ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना महादेव बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं, वो पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा, जो भी आप मांगोगे ना वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ेंगे। पहला उपाय इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सिर्फ आपको ओम बनाना है और कुछ भी नहीं करना। दूसरा उपाय आपको शहद से करना होगा। तीसरा उपाय आपको मिट्टी से करना है और चौथा उपाय चने की दाल से करना है। ठीक है, तो सुनिएगा। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको बस ओम बनाना है। कहो भैया ओम तो हम बना दें, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है? देखो, इसका एक फ़ायदा है, वो ये फ़ायदा है कि आज के टाइम पे देखो लोग कितने ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जब लड़ाइयाँ होंगी तो हमारा माइंड में क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, और जब आपको घबराहट होगी, अगर ऐसी कोई समस्या है ना, तो इस काम को करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर घी, घी ना, तो आपको इसी तरीके से गौ माता का घी लेना होगा। तो घी आप लोगे ना, ये होना चाहिए गौ माता का घी। अगर आप अपने घर पे बना सकते हैं घी को तो सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है, अब देखो, इस घी को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, जो भी मंदिर आपके घर के सबसे नज़दीक में हो। इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह करना चाहें सुबह करें, शाम को करना चाहें शाम को करें। ठीक है, ये जो महादेव का शिवलिंग है, अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना। ठीक है, और घी में अच्छे तरीके से डुबाना और यहीं पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक ओम बना देना। ठीक है, जब आप ओम बना रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण अपने जुबान पे, अपने मन में करते जाना है ना। इतना करने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ना, अपनी झोली फैलाना, उनसे कहना, महादेव हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारी इस परेशानी को दूर करें और हम लोग हमेशा सुखी रहें, हमारा दिमाग बिल्कुल भी शांत रहे। इस तरीके से प्रार्थना करना और इसी ओम में से अपनी इन 3 उंगलियों को लगाना और एक छोटी सी बिंदी अपने मस्तक पर, अपने एकदम जो एकदम बीचों बीच नहीं होता हमारे मस्तक पे, एकदम वहीं पे लगा करके और आप अपने घर की तरफ वापस चले जाना। जो भी बेचैनी होगी, जो भी घबराहट होगी आपकी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ये ताकत होती है ओम की, वो भी देसी घी के बनाने की, है ना। इस उपाय को हफ्ते में एक दिन जब कभी भी आपको मौका मिले कर लेना, कभी भी आपको बेचैनी, घबराहट, ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना। चलो, पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात की है, आगे बढ़ते हैं हम लोग शहद के उपाय से, है ना। शहद का उपाय बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, बहुत अच्छा होता है और आसानी से सभी के घरों में शहद होता है। क्योंकि भैया इसको करने से बेनिफिट क्या, फ़ायदा क्या? देखो, बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि भैया हमारा बच्चा जो है ना किसी भी परीक्षा में जाता है, पास नहीं होता, या फिर हमारे हस्बैंड है या फिर हम खुद हैं, किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो काम हमारा बिल्कुल नहीं होता, है ना। क्या करना होगा, इस तरीके से शहद लेना। ठीक है, शहद लेना और बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, 1 चम्मच शहद लेना। और अब आपको जाना कहाँ पे होगा, कोई सी भी नंदी आपको कहीं पे आपने घर के आसपास दिख जाए, कोई गौशाला हो या फिर हम लोग के घर के आसपास तो बहुत ज़्यादा टहलते हैं, लेकिन हमें वो नंदी नहीं चाहिए जिसके नाक में इस तरीके से नकेल लगी हो, यानी कि इनके नाक से होकर के देखो रस्सी बांधी गई है ना, ऐसे नंदी के पास हमें नहीं जाना है। हमें ऐसे नंदी को ढूंढना है जिनके नाक में कोई भी नकेल ना हो। देखो बिल्कुल सादा सादा है ना, इसी तरीके से उनके ऐसे नंदी के पास जाना जहाँ पर उनका कोई नकेल ना हो। ठीक है, जो शहद आपके पास है 1 चम्मच, थोड़ा सा शहद इनकी ये सींग जो होती है ना, इनके ऊपरी भाग में लगाना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सड़क पे घूमते रहते हैं उनके मत लगाना, नहीं तो मार देंगे। ऐसा कोई काम मत करना। कोई भी गौशाला हो, आपको लगे कि बहुत शांत नंदी है, ठीक है, कुछ खिलाते पिलाते टाइम आप इनके यहीं पे लगा देना। लेकिन आप अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, ये मत कहना भैया ने बता दिया, हमने लगा दिया, मार दिया, अब हमको हम क्या करें, है ना। आप अपनी सुरक्षा के साथ किसी को साथ लेके जाना, किसी गौशाला में जाना जो बहुत ही ज़्यादा शांत नंदी हो, उनके यहाँ पर सींग के ठीक ऊपर लगाना। ठीक है, लगाने के बाद इसी सींग में से थोड़ा थोड़ा शहद दोनों में से निकाल करके और अपने मस्तक पर लगा करके किसी भी काम के लिए अगर चले जाओगे, वो सारा काम आपका पूरा ज़रूर होगा। इस भी काम को करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कोई दिन निर्धारित नहीं है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, किसी विशेष काम से, एग्ज़ाम देना हो, बिजनेस के जा रहे हो, शादी के पर्पज़ से जा रहे हो, वो काम करके जाना, सारा काम आपका सफल जरूर होगा। ठीक है, बात आई समझ में।
दो उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मिट्टी का उपाय है ना। क्योंकि भैया मिट्टी का उपाय ये कैसे करना है अब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरी आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे नंदी बाबा, फिर से दिख रहे हैं ना। ये नंदी बाबा ऐसे हैं कि आप किसी गौशाला में जाना, ठीक है, जहाँ पर नंदी बाबा बैठते हो ना, देखो जहाँ पर भी वो बैठते हो या फिर जहाँ से अपने पैर से वो मिट्टी को ऐसे ऐसे खोद हो, वहां की मिट्टी थोड़ा सा निकाल लेना, ठीक है। निकाल तो लेोगे, लेकिन इसका फायदा क्या है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, ना वो चल पाता है, उसको घुटनों की प्रॉब्लम है, उसके कमर में दर्द, मतलब बॉडी में कहीं पर भी कोई भी समस्या है, कैसा भी दर्द है ना, इस काम को करना। जहां पर भी आपके घर के आसपास नंदी बाबा बैठते हो, वहां की धूल हल्की सी, बहुत ज़्यादा मत लेना, बहुत माइन्यूट, एक चुटकी भर मिट्टी लेना, ठीक है। कोई सा भी छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल लेना और उसी सरसों के तेल में उस मिट्टी को डाल देना, है ना। जो भी व्यक्ति आपके घर में घुटनों की किसी भी तरीके का दर्द उसकी बॉडी में है ना, उस सरसों के तेल से उसकी बॉडी में मसाज करना, उसकी बॉडी में मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी उसकी दर्द की समस्या होगी धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान था ये उपाय, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है, बस जहाँ पर भी नंदी बाबा बैठते हो वहाँ की बस थोड़ी सी धूल लेके आनी है, थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है, सरसों के तेल में हल्का सा मिलाना होगा और बॉडी में अपने जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दो। जो भी समस्या होगी, जो भी बीमारी होगी, ख़त्म ज़रूर होगी, ठीक है। 3 सबसे आसान उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि चने की दाल से करने होंगे, है ना। क्योंकि भैया चने की दाल से क्यों करने हैं, आप सबको पता है कि ये महीना जो चल रहा है ये है ज्येष्ठ का महीना, और ज्येष्ठ के महीने का ये गुरुवार का दिन है, तो इस काम को ज़रूर करना होगा, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दाल, लेकिन अब इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी आती है, हमेशा मतलब आपके घर में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई घर में शांति है ही नहीं, कुछ ना कुछ लगा रहता है घर में, तो इस काम को करना। दूसरा, अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं ना। देखो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये है चने की दाल। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम ही लेना, चने की दाल लेना, ठीक है। और उस चने की दाल में बस थोड़ा सा गुड़ मिला लेना। क्या करना, थोड़ा सा गुड़ मिलाना। और आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई भी नंदी बाबा फिर से दिख जाए, तो गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति अपनी कामना से, अपनी विशेष कह करके नंदी बाबा को चने की दाल के साथ गुड़ को खिला देता है, उसके घर में कभी भी निगेटिविटी नहीं आती, कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। और जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, तो कभी भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है। बात आ रही समझ में मेरी इतनी, तो इस काम को ज़रूर करना, ठीक। चलो ये तो हो गया पहला काम। यहीं पे आपको मैं दूसरा काम भी बता दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गुरुवार के दिन हमें पीले वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। कोशिश किया करिए कि आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं गुरुवार के दिन पीले वस्त्र को धारण करें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे, एक छोटा सा रुमाल खरीदा करिए। खरीदा क्या करिए, साफ़ सुथरा आपके यहाँ हो, वैसे कोशिश करिए नया ही ले लो। 15-20 रुपए में तो इस तरीके से रुमाल आपको मिल ही जाएगा मार्केट में, है ना। इसको लेना और किसी भी ब्राह्मण को, कोई भी पंडित जी आपके घर के आसपास रहते हो, तो चाहे तो इसमें आप कुछ भी डाल दो, चाहे चने की दाल डाल दो, कुछ दक्षिणा रख करके महीने में एक दिन, किसी भी गुरुवार के दिन महीने में एक दिन कोई सा भी पीला वस्त्र किसी भी ब्राह्मण को दान देने से हमारे घर में जो भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। वो समस्या कैसी भी समस्या हो, चाहे धन की समस्या हो, हमारी मनोकामना की समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, वो सारी समस्याएं सिर्फ एक पीला वस्त्र किसी भी ब्राह्मण, किसी भी पंडित जी को दान करने से दूर ज़रूर होती है ना। ज्येष्ठ का महीना भी चल रहा है, गुरुवार का दिन है, तो इस काम को ज़रूर करिएगा, है ना। तो 4 बहुत प्यारे उपाय की इस पूरी वीडियो में हमने बात की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल परेशान ना हो। नीचे कॉमेंट में पूछिएगा। मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।